बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये उसने 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो उन चारों को आप अपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आप उस रकम को या जो भी आपको वो क्वेश्चन दे रहा है उस रकम को इतना को शार्ट कर दें जितना वो मैक्सिमम हो सकता है। अब आप देख सकते हैं ना, ये रकम कितनी बड़ी है तो इसका आंसर ये आया हुआ है, ये रकम कितनी बड़ी है तो इसका आंसर 2/3 आया हुआ है। दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन 5 है, इसका पहला पार्ट जो है वो है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 4/3। तो हम इसको अब करते हैं। अब देखें 25, अब सवाल को देख लें। सवाल में इसने सब की पावर्स दी हुई हैं। 25 की भी पावर दी है, 243 की भी पावर दी है और 16 की भी पावर, 8 की भी पावर। इसका मतलब ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि ये सवाल पावर की मदद से हल होगा। हमने पावर्स बना लेनी है। अब 25 को आप पावर की शक्ल में अगर लिखते हैं ना तो 5 की 2 लिखते हैं, यानी 5 की 2 का मतलब 25 ही होता है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप लिख देंगे 5 की 2। ये 25 की जगह पर 5 की 2। देखिए मैंने 25 की जगह पे लिखा है ना, 5 की 2 और 3/2 भी उसी की है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसी तरह ये 243 है, इसकी फैक्टराइजेशन भी आप कर लेना तो ये 3 की, मैंने देखा ना 243 की जगह पर मैंने 3 की 5 लिखा है। प्यारे बच्चों क्यों लिखा है, या तवज्जो करें ज़रा। 243 है, 243, इसको आप, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 2 पे इसलिए नहीं डिवाइड हो सकता कि आखिर में 3 है। किसी भी नंबर के आखिर में अगर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 1 हो, वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। आखिर में 3 है तो कोशिश यही है कि 3 पे डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं। अब 3 का टेबल 24 तक पढ़ें। 3 8 24 हो गया जी, ठीक है। 3 1 3। अब फिर 3 पे करें। 3 2 6 और 2, फिर 3 7, ठीक हो गया। 3 9 27, ठीक हो गया जी। 3 3 9 और 3 1 3, बिल्कुल सही हो गया। 1 2 3 4 5, यानी कि आप 2 4 3 की जगह पे, यानी एक बात याद रख लें, 2 4 3 की जगह पे आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये यही कुछ आएगा, 2 4 3 ही आएगा जी। तो अब हमने इसकी जगह पे 3 की 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब 16 जो है इसकी जगह पे आप 2 की 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 को 4 टाइम करें तो 16 आता है। मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह पे 2 की 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 को अगर 3 टाइम करें तो 8 आता है। अब देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे आ गए ना तो कैंसिल हो गए। अब 5 की 3, ये देख लें, 3 की 3 बचा, 2 की 5 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 बचा, ठीक हो गया। अब 5 की 3 जो है, 5 की 3 का मतलब क्या है, बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं। 5 की 3 लिखा है ना, 5 3 15 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 की 3 का मतलब है 5 को, यानी 5 को 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें। 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 2 5 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स, 3 दफ़ा, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 27 आएगा। 5 की 3 की जगह पे 1 2 5 आया, 3 की 3 की जगह पे 27 आया। अब 2 की 5 है, 2 को 5 दफ़ा करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 आएगा। और ये 2 की 4 जो है वो 16 आ जाएगा। अब 1 2 5 को आप 27 से मल्टीप्लाई करें, 32 को 16 से करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ऊपर आएगा। यानी 1 2 5 और 27 को मल्टीप्लाई करके 3375 आएगा, और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करके 512 आंसर आपके पास आएगा। अब अगला अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें वो कहता है कि 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x
और इसके ऊपर देखें ना ये जज़र का साइन है और जज़र की पावर उसने 3 दी है। नीचे है 9x+1 +216 इन टू। ये इन टू यहाँ पर जो मतलब है ना, इसको ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ज़रब है ये 3⁻²x-1। अब 54 के पार्ट्स करें, ये भी आपको यहाँ पर मैं करके देता हूँ ताकि ये ज़हन नशीन रहे। यानी 54 है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगी, पहले 2 पे करें, 2 2 4 ठीक हो गया, और 1 1 आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 7 ठीक हो गया। अब 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे 3 9 27, अब फिर 3 पे 3 3 9, अब फिर 3 पे 3 1 3। अब देखें 2 अकेला है और 3 की कितनी पावर हो जाएगी 3, 1 2 3 है ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ये किसके बराबर है, ये जनाब 54 के बराबर है, यानी 54 की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब जज़र के अंदर वाला मामला है, ये 27 है, 27 की जगह पर 3 की 3 लिख सकते हैं और सारे की पावर 2x है, जज़र की पावर 3 है। ये ऊपर वाला मामला हल हो गया, ठीक हो गया जी। अब नीचे आ जाए तो नीचे ये 9 है, 9 का मतलब है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 9 की जगह पे लिख दिया और सारे की पावर x जमा 1 लिख दी। अब 216 को जब आप करेंगे वो भी ऐसे ही करके देख लें, 216 को जब आप करेंगे, 216 है उसकी भी फैक्टराइजेशन का अमल करें, तो पहले 2 पे 2 1 2। अब यहाँ पर मिस्टेक ना कीजिएगा, 2 1 2 है, 1 डिवाइड नहीं होता क्यों, 1 2 से छोटा है तो इसकी जगह 0 लगेगा। अब ये 16 बन गया 2 8 16, ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इस जगह से। 2 5 10 और 2 4 8, फिर अब 2 पे 2 2 4 2 7 3 9, फिर 3 3 और 3 1। अब देखें 3 की 3 हो गया और 2 की भी 3 हो गया, यानी 216 की जगह पे 2 की 3 भी होगा और 3 की 3 भी होगा, ये 216 की जगह पे है। आगे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x-1, ये आपका पहला स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप जो है 2 उसी तरह देखें ना, उसी तरह लिखा हुआ है, 3 की 3 उसी तरह लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर। अब 3 की पावर 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 2 6 और साथ x भी हो जाएंगे, और ये जज़र खोल लिया गया है, जज़र की पावर 3 थी ना, जितनी पावर होगी वो मल्टीप्लाई बाय 1/दैट पावर हो जाएगी। यहाँ 3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा। अगर यहाँ 7 दिया गया होता जज़र की पावर तो मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाता। अब ये 3 और ये 2 ठीक है कैंसिल हो गए, यानी 3 2 6 हो जाएगा। अब नीचे ये ऊपर वाला स्टेप फिर के लिए हो गया। अब नीचे आ जाए तो ये 3 की पावर 2 को x से करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2x+2 हो जाएगी, और आगे नीचे 2 की पावर 3 है। अब ये 3 और ये इकट्ठी कर लें, ठीक है जी, तो 3 की पावर 2x-1 +3 हो जाएगी, ये देख लेना इकट्ठी कर ली हुई है। तो ये अब क्या होगा, जब इकट्ठी कर लेंगे तो ये यहाँ लिख लिया, अगले स्टेप पे जाके हमें इकट्ठी करके मिल जाएगी। अब ये 2 इसी तरह, 3 की 3 इसी तरह मल्टीप्लाई बाय, ये कटिंग करके आ गया था 3 की 2x, नीचे 3 की 2x+2 और +2 की पावर 3 ये, और 3 की देखें ना 3 और 1 ये 2 हो गए, ये -1 है ना, 3 में से -1 तो 2x+2 हो गई है। अब ये एक लहदा रकम देखें ना, ये प्लस से इधर लहदा रकम है, इधर लहदा रकम है, लेकिन दोनों में 3 की 2x+2 कॉमन आ रहा है, दोनों में देख लें गौर से। ऊपर तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3, ये 3 की 3 ठीक है, और ये +2x इसमें आ जाएगा, ये 2x+3 हो जाएगा दोनों को मिला के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2x+3, नीचे 3 की 2x+2 कॉमन आ गया। अब ये जो कॉमन चला गया नीचे, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस ये कॉमन चला गया, ये तो नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब ऊपर जो है आप देख रहे हैं, ऊपर जो है वो आपके पास 2x+3 है, नीचे 2x+2 है, इनकी जब कटिंग करेंगे तो ये मैंने साथ छोटा लिखा है, 2x तो 2x से कैंसिल हो गया, 3 भी 3 से कैंसिल हो गया, 3। अब इनमें से सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ 3 की पावर 1 बचेगी, ठीक है, 3 की पावर 1 बचेगी।
तो ऊपर बात के 2 मल्टीप्लाई, ये इसको इस स्टेप को अच्छे तरीके से अपने जेब में रखना है। यहाँ बच्चे बड़ी गलती कर जाते हैं। देखें दोबारा समझें, ये मैं इसको लहदा करके समझा देता हूँ ताकि आपको मसला ना रहे। देखें लिखा हुआ है कि ऊपर, क्योंकि बाकी तो क्लियर है, इसका मसला है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ऊपर है 3 की पावर 2x प्लस 3 और नीचे है 3 की पावर 2x प्लस 2। मेरी बात को समझिएगा, आप इनको सेपरेट करके देखें क्या क्या बनता है। 3 की पावर 2x ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, फिर ओवर 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि ये 3 की 2x प्लस 2 का मतलब है 3 की 2x 3 की 2, 3 की 2x 3 की 3, ऐसे है। अब ये देखें ये कैंसिल हो गया। अब इनका आपस में क्या मामला बनेगा, अब इसकी पावर अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो 3 की पावर 3 माइनस 2 बचेगा क्या, इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, तो यही चीज़ आई हुई है और कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं है। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 आ गई नीचे, ये तो 1 प्लस 2 की पावर जो है वो 3 8, तो क्या आ गया 2 3 6 ओवर 8 और 1 9, तो कटिंग कर लेंगे क्योंकि कट हो सकता है 3 पे 3 2 6 और 3 3 9, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो है 2 ओवर 3। ये थी जूज नंबर 2। अब चलते हैं हम जूज नंबर 3 की तरफ। ये है जूज नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन जो है जो पिछली 9 गुजरी है उसमें भी मौजूद था। ये देखें क्वेश्चन है 216 सारे की पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 इसकी पावर माइनस 3 ओवर 2 और सारे का स्क्वायर रूट है, जजर है। यहाँ पर फिर वही बात कि जजर की कोई कीमत उसने नहीं दी, यहाँ पर 3 नहीं लिखा उसने, ना 4 लिखा है ना 5 लिखा है, इसका मतलब है ये हाली जजर है। हाली जजर की कीमत जो होती है वो 1/2 होती है। ये तो आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसे खोलेंगे, उससे पहले हम हल करते हैं। अब प्यारे बच्चों 216 की जगह पर आसान बेहतर हाल ये है इसकी पावर, क्योंकि बटा 2/3 है, तो इसकी आप 216 के पार्ट्स उस तरह के करें कि जो 3 बनते हों, तो आसान जो है वो ये है कि 6 की 3, 6 की 3 का मतलब है 216 216। हालांकि इसके पार्ट्स पीछे हमने बनाए भी हैं, वो यूं भी बन सकते हैं 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेहतर ये है आप 216 के पार्ट्स जो हैं क्या कौन से बनाएं, 6 की 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 ये साथ लिखते हैं। 6 की 3 भी 216 ही होता है। हमने काम वो करना है जो इसके मुताबिक हो। यहाँ हम पार्ट्स वहीं लिखेंगे जिससे 216 बनता हो, तो 6 की 3 से 216 बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 भी लिख दिया। और 25 का की पफ के पार्ट्स बनेंगे 5 की 2 साथ 1 ओवर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, देख लें। ठीक हो गया। अब ये जो 0.04 ये क्या है इसको भी देख लें। देखें 0.04 का मतलब है कि आप इसका पॉइंट ख़त्म करें, उसकी जगह पर 1 लिखें, तो बाकी जितने नंबर्स होंगे उतने आप 0 लिखते हैं, तो ये क्या लिख देंगे फिर 4 ओवर 100। तो देखें 4 ओवर 100 लिखा हुआ है और सारे की पावर माइनस 3 ओवर 2 है। इस माइनस को आपने फोकस रखना है, इसने बड़ी परेशानी देनी है हमें। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल। अब 6 की पावर 2, अब ऊपर वाला मामला हल हो गया है। ये बात याद रखिए, ऊपर वाला स्टेप जो है या ऊपर वाला मामला हल हो गया है। अब उसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना अभी, जब तक हमने नीचे वाले को सॉल्व नहीं करना। तो 6 की पावर 2 आ गई, 5 की पावर 1 आ गई। अब यहाँ देख लें, क्योंकि 4 ओवर 100 आया था ना, 4 ओवर 100 उसकी जगह 1 ओवर 25 लिखा हुआ है, क्योंकि 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 20। देखें कटिंग करके, यानी 4 1 4 और 4 25 100, तो 1 ओवर 25 आएगा। या ये बातें याद रखिए, बच्चे जो है ना बहुत कुछ करते हैं, इधर से 1 ओवर 25 आया तो 25 लिख देंगे, ऐसा नहीं है।
1/25 आ रहा है, 4 और 4/25 जो है वो 100 होगा, तो 1/25 की पावर -3/2। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को माइनस को फोकस में रखिएगा। अच्छा, तो आगे 1/25 की -3/2 आ गई। फिर अगले स्टेप में देखें 62 और 5 उसी तरह लिखा है। अब देखें नीचे क्या था, 1/25 की पावर, मैं इधर निशानी लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ अच्छी तरह आए। 1/25 की पावर -3/2 थी, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने वहाँ पर 25 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो कोशिश करें उसको पॉजिटिव करें, फिर उसके बाद सवाल हल करेंगे। अगर 1/25 था तो पावर -3/2 थी, तो हमने 25 को क्या किया, हम उसको ऊपर ले गए हैं, 25/1 कर दिया। 1/1 यानी बटा 1 तो नहीं ना लिखते, तो 25 को जब हम इधर ऊपर ले गए हैं तो उसकी पावर -3/2 से +3/2 हो गई। अब दोबारा उसी तरह 62 मल्टीप्लाई बाय 5 की 1 और ओवर। अब 25 जो है इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है 5 की 2। 25 जो है 5 की 2 है, मल्टीप्लाई 3/2। ठीक हो गया, यहाँ से थोड़ा सा शार्ट किया है। अब देखें 6 की 2, 5 की 1 और 5 की 3। अब ये 5 की 1 है और नीचे 5 की 3, समझिए ज़रा, 5 की 1 है, नीचे 5 की 3, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो कितनी बच जाएगी, नीचे 5 की 2 बच जाएगी, क्योंकि 1 में से 3 को माइनस कर, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 5 की 2। अब सारे की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि खाली जगह था 1/2 आ गई, जिसका मतलब है 6 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो जवाब जो आ जाएगा वो है 6/5। तो हमारा जो लास्ट जो पार्ट या और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए की 2/3 माइनस ए की 1/3 बी की 2/3 प्लस बी की 4/3। तो ये एक क्यूब का फार्मूला है प्यारे बच्चों। क्यूब का फार्मूला कुछ यूँ होता है, ये जो इधर लिखा हुआ है, यानी अगर ए की 3 प्लस बी की 3, ये एक क्यूब है, इसको आप खोलेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी और ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2, यानी एक फार्मूला है। तो इसमें देखें पहली रकम और प्लस दूसरी रकम, ये देखें ये चीज़ आ रही है ना, फिर पहली रकम ये देखें ये आ रही है, इसका स्केयर है, माइनस पहली रकम और दूसरी रकम, पहली रकम और दूसरी प्लस दूसरी का, ये देख रहे हैं ये आ गई। लेकिन यहाँ पर एक ज़रा है कि जिस तरह ये स्केयर बने हुए हैं ना, ये इसमें स्केयर नहीं बने हुए, आपने सिंपल ये करना है, इनको स्केयरों की शक्ल, स्केयर्स की शक्ल में ले आना है, तो सवाल हल हो जाना है। अच्छा देखें, ए की पावर 1/3 बी की पावर प्लस बी की पावर 2/3। अब ये देखें इसका स्केयर, पहली रकम का स्केयर, पहली रकम का स्केयर 1/3 का, पहली रकम यही है ना, 1/3 का स्केयर। अब ये चीज़ अब ऊपर देखें बनती है या नहीं बनती, तो देख लें, अगर स्केयर लेते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, लेकिन हमने इसको स्केयर की शक्ल में लेकर जाने के लिए ये कर रहे हैं। माइनस पहली रकम और दूसरी रकम, पहली रकम ए की 1/3 है और बी की 2/3 है, लिख दी, प्लस दूसरी रकम का स्केयर, दूसरी रकम हमारे पास बी की 2/3 है, तो 2/3 का स्केयर। अब ये देख लें ऊपर वाली रकम बन जाएगी फिर भी 2 to 4/3, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्यूब का फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो इसका ये हुआ कि पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा ए की 1/3 का क्यूब प्लस बी की 2/3 का क्यूब। तो क्यूब ले लें, तो जब लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो, बी की 2 आ जाएगा। ये इसका जवाब है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा शार्ट सा है, लेकिन जिसको क्यूब का सही फार्मूला आता है वही इस सवाल को हल कर पाएगा। और मेरी दुआ है कि आपको ये क्यूब का फार्मूला अच्छी तरह आता हो। लेकिन जी 1.2 एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई प्यारे बच्चों। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि 1.3 जो है वो निकाल दी गई है स्मार्ट सिलेबस से, तो हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद।
और उसके ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगा और उसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं वो मेरे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है सारी वहीं दी जाएगी जो रिव्यू एक्सरसाइज में मौजूद है। इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।